नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, देश के तमाम राज्यों पर हो रही प्री मानसून बारिश किसानों के लिए कहीं न कहीं कहर बनकर बरस रही है और कई जगहों पर फसलों को बहुत ज़्यादा पैमाने पर नुकसान नहीं पहुंचा है। खेतों में पानी ज़रूर नहीं लगा है, लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है उससे गेहूं के जो दाने हैं वो काले पड़ने लगे हैं। ऐसा आपके कमेंट्स से भी पता चलता है देश के तमाम इलाकों से, और ये कहीं न कहीं जो गेहूँ होगा उसकी गुणवत्ता को ख़राब करेगा, इससे कीमत कम मिलेगी। और जब बीमा लेने की बात आती है तो बीमा में संभवतः इसका कवरेज नहीं होता है। तो ऐसे में आखिर किसान की पीड़ा कौन सुनेगा और कौन उनकी समस्या को दूर करेगा? एक बड़ा सवालिया निशान है भारत की इस नई फसल बीमा योजना पर, क्योंकि इस बीमा योजना को लाने का उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि किसानों को जो मौसमी आपदाएँ आती हैं, उनसे प्रभावित होने से बचाया जा सके। लेकिन दुर्भाग्य से अभी इस मकसद में, इस उद्देश्य में संभवतः देश सफल नहीं हो सका है। और ऐसे में मैं किसान भाइयों आपसे कहूँगा कि कोई आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आपने बीमा लिया है तो बीमा, अगर मौसम की वजह से फसल को नुकसान पहुंच रहा है तो समय से आप क्लेम के लिए दावा ज़रूर करें, ताकि असेसमेंट समय पर हो सके। और अगर ठीक ढंग से असेसमेंट नहीं हो सकता है या हुआ है, आपके पसंद का नहीं हुआ है, आपको लगता है कि जो आपको मुआवज़ा मिला है या जो दावा मिला है वो पर्याप्त नहीं है, वो जितनी फसल नुकसान हुई है उसकी तुलना में बहुत कम है, तो आपको निश्चित तौर पर आगे उस समस्या को एस्केलेट करना चाहिए। यानी कि बड़े अधिकारियों के सामने उठाना चाहिए, चाहे वो पत्र लिखकर या खुद जाकर। किसी न किसी तरह से 1, 2, 4, 5 किसान मिलकर समूह में इस तरह से कर सकते हैं ताकि आपकी आवाज़ सुनी जाए। मेरा भी प्रयास रहेगा न्यूज़ मीडिया मंच के माध्यम से आपके साथ जुड़ूं और आपकी कुछ समस्याओं को दुनिया और देश के सामने रखूं, प्रधानमंत्री के सामने रखा जाए, ताकि इस समस्या का समाधान वास्तव में निकाला जा सके। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की परिकल्पना की थी तो उसके पीछे उनका उद्देश्य था, उन्होंने दावा किया था कि इससे देश के सभी किसानों की समस्याओं का समाधान होगा। और अगर प्रीमियम देने की बात करें, किस्त देने की बात करें, तो उस मामले में तो ज़रूर समाधान हुआ है, लेकिन फसलों का मुआवजा कम मिल रहा है, इसलिए समाधान अधूरा है। आइए बात करते हैं अगले 3 दिनों के मौसम की। आज 3 अप्रैल है। 3, 4 और 5 अप्रैल को देश में कैसा मौसम रहेगा? अलग-अलग मौसमी सिस्टमों का प्रभाव है। डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर पहुंच चुका है, जिसके चलते उत्तर भारत के पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में आज बारिश होने की संभावना है। पंजाब में और हरियाणा के कुछ इलाकों में तथा उत्तरी राजस्थान के भी कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, और साथ ही साथ दिल्ली और उत्तर पूर्वी राजस्थान तक भरतपुर, दौसा, करौली और चूरू, अलवर, जयपुर, अजमेर, इन भागों में भी बारिश हो सकती है। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, जोधपुर समेत जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन भागों पर, क्योंकि सोर्स जो है हवाओं का वो यहाँ पर अरबियन सी से आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियाँ देखने को आज मिल सकती हैं। दिल्ली एनसीआर पर भी बारिश का मौसम रहेगा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर और मेरठ के आगरा और मथुरा के साथ साथ अलीगढ़ तक बारिश की संभावना रहेगी। थोड़े बहुत बादल बरेली, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, इटाटा और मैनपुरी तक भी पहुंचेंगे, लेकिन आज यहां पर बारिश की संभावना कम है। लेकिन उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर बादल पहुंचेंगे, यहां तक कि वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और ये सभी जो क्षेत्र हैं, इन भागों में बादलों के पहुंचने के कारण कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं आज बन सकती हैं। हालांकि मॉडल के अकॉर्डिंग यहां पर बारिश के संकेत नहीं है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। ओडिशा के तमाम इलाकों में, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों में और विदर्भ के पूर्वी भागों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, साथ ही साथ तमिलनाडु और केरल में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। जबकि गुजरात और महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। लेकिन ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों में, और यहाँ पर कच्छ और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा में, गुजरात में कुछ जगहों पर बादल आ सकते हैं। बादल तो वैसे पूरे क्षेत्रों में आएंगे दोपहर के बाद, हाई क्लाउड होंगे, और ये सिर्फ धूप को थोड़ा शैडो देंगे, यानी धूप के असर को कम करेंगे। लेकिन बारिश
कहाँ-कहाँ पर होगी ये कहना इन भागों में जहाँ पर बारिश का प्रोजेक्शन नहीं है ये मुश्किल है, लेकिन यहाँ झांसी से लेकर प्रयागराज के बीच में, इधर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा के बीच में, मध्य प्रदेश में कुछ इलाकों में बारिश की संभावनाएं आज बन सकती हैं। कल कहाँ पर बारिश की संभावना बन सकती है इसकी भी बात कर लेते हैं। कल यानी कि 4 अप्रैल को आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर वर्षा होगी। इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट रहेगी, हल्की से मध्यम, कुछ जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में बारिश की संभावना है। पंजाब में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बारिश होगी सुबह के समय, उसके बाद धीरे धीरे बादल हटने लगेंगे क्योंकि मौसमी सिस्टमों के मूवमेंट की संभावना है। हरियाणा में पूर्वी क्षेत्रों में और उत्तरी भागों में, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में 4 अप्रैल को संभावना बारिश की है और बारिश की इंटेंसिटी हल्की रहेगी। लेकिन ये बारिश भी मेरठ, मुरादाबाद, आगरा से लेकर झांसी, ललितपुर, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर से लेकर बरेली, शाहजहांपुर समेत तमाम जगहों पर पहुंचेंगे। तो यहाँ पर तमाम जगहों पर वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान में पूर्वी क्षेत्रों में दौसा, करौली, भरतपुर और कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, इन भागों में कुछ जगहों पर आज वर्षा होने की संभावना है। बाकी पश्चिमी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत हालात बेहतर होंगे, मौसम साफ होगा, शुष्क होगा, उत्तरी दिशा की हवाएं आएंगी। जैसे ही ये शुष्क हवाएं चलनी शुरू होंगी एटमॉस्फेयर क्लीन होने लगेगा और एटमॉस्फेयर क्लीन होने के चलते यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा और जो फसलें हैं, जब नमी से संघर्ष कर रही जो फसलें हैं उनको सुधारने में या उनको बचाने में थोड़ा सा मदद मिलेगी इस बदलाव के चलते। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात अगर करें तो बिहार के पश्चिमी भागों में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। ओडिशा में बारिश होगी, झारखंड, पश्चिम बंगाल में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में कुछ जगहों पर वर्षा की संभावना है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और केरल में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही। कर्नाटक में अधिकांश जगहों पर और गोवा, पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में अधिकांश इलाकों में, ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, श्योपुर और छतरपुर, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और 5 अप्रैल की बात अगर करें तो मध्य भारत में आप देख सकते हैं गुजरात में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ में अधिकांश जगहों पर बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। ओडिशा, तेलंगाना और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा में बारिश हो सकती है। तमिलनाडु और केरल में कुछ जगहों पर, केरल में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है आंतरिक इलाकों में। तमिलनाडु में आंतरिक जगहों पर और बेंगलुरु, हसन, मैसूरू समेत आसपास के इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिहार, झारखंड में भी बादल पहुंच सकते हैं, पश्चिम बंगाल में भी बादल पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ जगहों पर 1-2 इलाके ऐसे हो सकते हैं, 1-2 जगह ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर में इंटेंसिटी एज यूजुअल, यानी जिस तरह की रोज़ इंटेंसिटी हमें बारिश की देखने को मिल रही है ऐसी बारिश यहाँ पर जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश और बिहार के उत्तरी इलाकों में, या बिहार के कह सकते हैं, अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा, पंजाब की अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन पंजाब में आप देख सकते हैं पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक और WD यहाँ पर 5 अप्रैल को पहुँच सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा मेरे साथ, मैं अपडेट करता रहूँगा क्योंकि कई सारे मौसमी सिस्टम अभी चुनौती बनकर खड़े हैं देश के किसान भाइयों के लिए। तो इन किसान भाइयों को किस तरह से सतर्क कर रहना है, किस तरह से अपनी तैयारी करनी है, इसकी जानकारियाँ मैं लगातार देता रहूँगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।